नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज बात करेंगे शरीर द्रव और सर्कुलेशन की, रक्त, हृदय और वो पंप जो कभी नहीं रुकता। नीट इस चैप्टर से क्या पूछती है वो सब आसान भाषा में समझेंगे और नीट के अंदाज में ड्रिल भी करेंगे। एक बार में एक बात, आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, रक्त किस चीज से बना होता है। दूसरा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप्स। तीसरा, हृदय की बनावट और उसका पेसमेकर। चौथा, कार्डियक साइकिल, हृदय की आवाजें और एग। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले, रक्त होता क्या है। रक्त एक विशेष कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहते हैं और उसके 7 फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% होता है। इसमें करीब 90 से 92% पानी और 6 से 8% प्रोटीन्स होते हैं। 3 मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन जो थक्का बनाता है, ग्लोब्युलिन्स जो बचाव करते हैं और एल्बुमिन्स जो ऑस्मोटिक संतुलन रखते हैं। प्लाज्मा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और आयंस भी होता है। और थक्का बनाने वाले फैक्टर्स हटा दे तो बचा हुआ प्लाज्मा सीरम कहलाता है। अब रक्त की कोशिकाएं यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स, उभयवतल यानी बाइकॉन्केव और मामज में इनमें केंद्रक नहीं होता। ये हीमोग्लोबिन से भरी होती है। सबसे ज्यादा संख्या में रेड बोन मैरो में बनती है और लगभग 120 दिन जीती है। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स, केंद्रक वाली और रंगहीन। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा और फैगोसिटिक होती है। लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा चलाती है और प्लेटलेट्स थक्का जमाती है। अब वो ब्लड ग्रुप्स एंटीजेंस आरबीसी की सतह पर होते हैं और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में तैरते हैं। ओ सबका दाता यानी यूनिवर्सल डोनर और एब सबका ग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लिम्फ यानी ऊतक द्रव जिसमें आरबीसी और बड़े प्रोटीन्स नहीं होते, ये लिम्फोसाइट्स ढोता है और पचे हुए वसा को लैक्टियस के जरिए सोखता है। अब आते हैं इस पंप पर, मानव हृदय। 4 कक्ष, ऊपर 2 एट्रिया, नीचे 2 मोटी दीवार वाले वेंट्रिकल्स और यह सब पेरिकार्डियम में लिपटा होता है। वाल्व्स रक्त को एक ही दिशा में रखते हैं। दाईं ओर ट्राइकस्पिड, बाईं ओर बाइकस्पिड और धमनियों के मुहाने पर सेमिलुनर वाल्व्स। दाएं एट्रियम में मौजूद सान ही पेसमेकर है। यह लगभग 70 से 75 धड़कन प्रति मिनट तय करता है। संकेत का रास्ता सान से आवान, फिर बंडल ऑफ हिज और फिर परकिंजे फाइबर्स तक। अब एक धड़कन को अंदर से देखते हैं। एक कार्डियक साइकिल, पहले एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर संयुक्त डायस्टोल और ये सब लगभग 0.8 सेकंड में। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट यानी करीब 70 मिलीलीटर गुना 72, जो लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होता है। हृदय की 2 आवाजें, लब जब आवाज बंद होते हैं और डब जब सेमिलुनर वाल्व्स बंद होते हैं। एग की तरंगे, पी यानी एट्रियल डेपोलराइजेशन, कॉस यानी वेंट्रिकुलर डेपोलराइजेशन और टी यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब सर्कुलेशन का पूरा नक्शा। रक्त हर चक्कर में हृदय से 2 बार गुजरता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन फेफड़ों तक और सिस्टेमिक सर्कुलेशन शरीर तक। दायां हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड रक्त संभालता है, बायां हिस्सा ऑक्सीजनेटेड रक्त, और ये दोनों कभी नहीं मिलते। नियंत्रण, मेडुला का कार्डियक सेंटर। सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं इसे तेज करती है, पैरासिम्पैथेटिक धीमा करती है और एड्रेनालिन इसे बढ़ाता है। रोग, हाइपरटेंशन यानी 140/90 से ऊपर का रक्तचाप। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अंजीना और हार्ट फेलियर। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. प्लाज्मा रक्त का लगभग 55%। आरबीसी सबसे ज्यादा संख्या वाला फॉर्म एलिमेंट और आरबीसी की आयु 120 दिन। 9. सानी पेसमेकर है जो दाएं एट्रियम में होता है। हार्ट रेट करीब 72 प्रति मिनट। 3. कार्डियक साइकिल लगभग 0.8 सेकंड। कार्डियक आउटपुट लगभग 5 लीटर प्रति मिनट। 4. लब का मतलब आवाज बंद होना यानी
वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत, और डब का मतलब सेमिलूनार वाल्व्स बंद होना। 5 कॉज कॉम्प्लेक्स यानी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और सामान्य रक्तचाप। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है? पहला, आसान को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। आर यह सबसे तेज गति से आवेग पैदा करता है। दोनों सही, और आर अ को सही समझाता है, तो उत्तर आ। दूसरा, अमामस की रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक होता है। आर रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन होता है। यहां अ गलत है, पर आर सही, तो उत्तर दी। तीसरा, अब पहली हृदय ध्वनि लब अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के बंद होने को दर्शाती है। आर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोले की शुरुआत में होती है। दोनों सही, और आर अ को समझाता है, तो उत्तर ए। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। हृदय का पेसमेकर सैन जो दाएं एट्रियम में है। यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ओ। पहली हृदय ध्वनि यानी लब आव वाल्व्स का बंद होना। और केएस कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है, एक एक करके परखिए। पहला, सान हृदय की धड़कन की लय तय करता है, यह सही है। दूसरा, मैमल्स की रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक होता है, यह गलत है। तीसरा, कार्डियक आउटपुट लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होता है, यह सही है। तो सही कथन 2, यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी, लब की आवाज सेमिल्यूनर वाल्व्स के बंद होने से बनती है। सच, लब वाल्व्स के बंद होने की आवाज है, और डब सेमिल्यूनर वाल्व्स की। गलतफहमी, ब्लड ग्रुप ऐप यूनिवर्सल डोनर है। सच, ओ यूनिवर्सल डोनर है, और आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, हृदय का पेसमेकर, जवाब सान। दूसरा सवाल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, जवाब आब। तीसरा सवाल, केओएसएन कॉम्प्लेक्स किसे दर्शाता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। चौथा सवाल, एक कार्डियक साइकिल की अवधि लगभग 0.8 सेकंड। पांचवा सवाल, सामान्य रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर पारा। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। रक्त बराबर प्लाज्मा जमा फॉर्म एलिमेंट्स, और प्लाज्मा लगभग 55%। आरबीसी सबसे ज्यादा संख्या में हेमोग्लोबिन ढोती है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, और सान ही पेसमेकर है। कार्डियक साइकिल लगभग 0.8 सेकंड, लब यानी आप वाल्व्स, डब यानी सेमीलूनार वाल्व्स। डबल सर्कुलेशन, रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, और क्यूओएस यानी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अगली क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी नेफ्रॉन और गुर्दा कैसे संतुलन बनाए रखता है, वहीं मिलते हैं। आपने पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का नक्शा बना लिया। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। ये है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।